एक्सरसाइज 7.1। कौन सी एक्सरसाइज है? 7.1 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसमें हमने कितने क्वेश्चन करा दिए थे? एक्सरसाइज में हमने 7 क्वेश्चन करा दिए थे कल, है ना। और क्वेश्चन नंबर आज 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 को पहले लिख लेंगे कि y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए, वह मान ज्ञात कीजिए, वो y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P माइनस बिंदु P 2, -3 और 10, बिंदु Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। कितने मात्रक है? 10 मात्रक है। ओके, 10 मात्रक है। तो y का हमें मान निकालना है। क्या मान निकालना है? किसका मान निकालना है? y का। चलो बोर्ड पे फोकस करो। देखो एनसीईआरटी साइड में रख देते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखो y का वह मान ज्ञात करो, मतलब y का तो मान सिंपल निकालना ही है। और क्या कह रहे हैं? जिसके लिए बिंदु P मतलब ये बिंदु और बिंदु Q के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 10 मात्रक है। मतलब जो हम निकालते थे PQ दूरी वो 10 मात्रक पहले से दी हुई है। 10 मात्रक पहले से दी हुई, मतलब आंसर मान लीजिए 10 मात्रक दिया है। तो चूंकि हम फॉर्मूला ला देंगे, दूरी सूत्र क्या होता है देखो, गिवन दैट हम पहले क्या दिया, पहले वो लिख लेंगे। गिवन दैट हमारे लिए दिया गया है, एक बिंदु P दिया गया है कि 2, -3 और बिंदु Q कौन सा है? बिंदु Q दिया है 10, y। ठीक है, आराम से लिख लो 10, y। ओके, और बीच की दूरी दी हुई है PQ बराबर कितनी दी हुई है? 10 मात्रक। 10 मात्रक, समीकरण नाम दे देंगे 1। ठीक है, PQ दूरी कितनी दी हुई? 10 मात्रक, समीकरण नाम दे दिया 1। अब दूरी सूत्र का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? चूंकि दूरी सूत्र हमने क्या पढ़ाया था कल के लेक्चर में? बताओ दूरी सूत्र। देखिए हमने दूरी सूत्र क्या पढ़ाया था कि PQ बराबर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, दूसरा देखो यहाँ से अगर हम रख दें, देखो ये तो रहा तुम्हारा x1 और ये रहा y1, ये रहा x2 और ये रहा y2। अब फॉर्मूले में रख दो। देखो समीकरण 1 से पहले PQ बराबर रख देंगे। समीकरण 1 से PQ की वैल्यू है 10। कितनी वैल्यू है? 10। अब क्या करेंगे? देखो x2 के मान कितना है? x2 के मान देखो बोर्ड पे 10 लिख लेंगे, माइनस यहाँ x1 है बेटा, x1 का मान कितना है? 2। इसका क्या चल रहा है? होल स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। y2 की वैल्यू कितनी है? देखो y है, y2 की वैल्यू कितनी है? y, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की इधर देखो जी, -3। ओके, इसका क्या चल रहा है? होल स्क्वायर भी चल रहा है, इसका होल स्क्वायर। वैसा कर लेते हैं, एक छोटा ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं और ये लगा देते हैं बड़ा ब्रैकेट। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 10 बराबर, इसको थोड़ा हल करेंगे। 10 में से 2 जाएंगे, 8 बचेंगे। 8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, 8 अट्ठे 64 प्लस ये देखो y प्लस के 3, इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। अब अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो देखो वर्ग करने पर इधर आएगा 10 का वर्ग बराबर, इधर से रूट हट जाएगा लम। ठीक है, इधर से रूट हट जाएगा तो इधर तो क्या बचेगा? 64 प्लस y प्लस 3, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और ये तुम्हारा कितना बचेगा? 10 दाई 100 बराबर ये 64 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर था, पता ही है, लिख देंगे चूंकि a प्लस b का होल स्क्वायर, लिखेंगे चूंकि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, देखो इधर
बोर्ड फोकस करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तब यहाँ पे देखो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, चलिए रेड से ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 सूत्र वाले ए का मान वाई और बी का मान 3, यहाँ तक कर लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। देखो इधर इस तरह से करेंगे, ये तो चल रहे हैं 100 यानी 100 माइनस इस 64 इधर प्लस के हैं, इन्हें पश्चांतर करेंगे तो कुछ हो जाएगा माइनस के 64 बराबर, ये कितना चल रहा है इधर देखो, बाई स्क्वायर प्लस इधर देखना, देखो इधर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस ये कितने बन जाएंगे, 3 दूनी 6 बाई बनेंगे, 3 दूनी 6 बाई। इसे पूरे वो हल कर लेते हैं। चलो हल कैसे करेंगे, 64 में तो बता सकते हैं, 100 में से 64 कितने बच्चे बताइए, 10 में से 4 गए 6 बचे, कितने बचे 6 और 9 में 6 गए 3, 36 इधर बच गए, और बाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 बाई है, ये 6 बाई चल रहे हैं, 6 बाई। अब देखो 36 इधर प्लस के हैं, इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, इधर 0 बचा दो, तो बाई स्क्वायर और प्लस 9 बाई स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6 वाई और माइनस 36। यहाँ तक क्लियर हुआ है? ओके वेरी गुड। तो 0 बराबर बाई स्क्वायर प्लस 9 और इधर घटा दो, चलो 6y, 36 में 9 बताओ कितने बचे, जल्दी बताओ, 27 कितने बचे 27। ओके 27, इसको थोड़ा हल्का सेपरेट करके लिख लेंगे, वाई स्क्वायर और प्लस 6y माइनस के 27 बराबर 0। अब 27 के फैक्टर काट लेंगे, 27 के फैक्टर किस तरह से काटो, देखो 27 से काट लो फैक्टर, तो 3 से काट दो, 3 नियम 27, 3 3 9, 3 एकन 3, 3 3 9, 9 में से 3 कितने बच गए 6 को चेंज कर देंगे, यहाँ पे देखो इस तरह से करते हैं, तो बाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू बाई माइनस 27 बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखो वाई स्क्वायर प्लस 6 का बाई का मल्टीप्लाई करा दो, ओके सॉरी 9 में से 3 जाएंगे, 3 3 9, 9 में से 3 है 6 बचे, ठीक है 3 3 9, 9 में से 3 है 6 बचे, ठीक है। अब चलिए बाई का गुणा कराओ, 9y माइनस 3y और माइनस के 27 बराबर 0। अब यहाँ से तो कॉमन ले सकते हैं, कुछ बाई कॉमन ले लो, चलो बाई प्लस 9, यहाँ पे माइनस के 3 कॉमन ले लो, तो बाई माइनस प्लस 3 नियम 27 बराबर 0, 2 ब्रैकेट बन गए, देखो एक जैसे हैं, तो बाई प्लस 9 एक कोष्टक में और बाई माइनस 3 एक कोष्टक में बराबर 0, एक एक करके 0 के बराबर फोटो कर देंगे, ठीक है। यहाँ से बाई प्लस 9 बराबर 0 करेंगे, अच्छा बाई प्लस 9 बराबर 0 करेंगे तो बाई की वैल्यू मिलेगी माइनस के 9 और बाई माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो बाई बराबर हमें मिल जाएंगे 3, ठीक है। तो प्लस की वैल्यू मान करेंगे और माइनस वाले को निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके चलिए क्वेश्चन नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नोट कर लो जी, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। कि बिंदु बॉयस तो क्लियर है ना, चलो सुन, बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है, ठीक है। तो x का मान निकालना है और QR भी निकालना है, दूसरा क्या निकालना है PR भी निकालना है, ठीक है। मतलब 2 पॉइंट तो ये निकालना है और x का मान निकालना है, ठीक है। तो 3 पॉइंट निकाल दो, कैसे निकालेंगे, एक थोड़ा हम डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। इस तरह से एक डायग्राम बनाएंगे, देखो डायग्राम थोड़ा सरल पड़ेगा, समझियो। ये कह रहे हैं जो बिंदु P है ना, बिंदु P यानी बिंदु Q, बिंदु जो Q है, ध्यान से समझो भाषा के लिए, बिंदु जो Q है वो टॉप पर रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे टॉप पर। बिंदु जो Q है इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है समान दूरी पर स्थित। कहने का मतलब ये है कि जो बिंदु Q है वो बिंदु P और R से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो बिंदु Q को हम टॉप पर रखेंगे, कहाँ पर है बिंदु Q को टॉप पर। तो देखो बिंदु Q, बिंदु यहाँ पे रख दिया, बिंदु Q कितना है 0,1 सही है। बिंदु P इधर रख लो चाहे इधर रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
बिंदु पी यहाँ रख दो और बिंदु क्यू आर यहाँ पर रख दो, ठीक है, इस तरह से रखो। इनके निर्देशांक लिख दो। तो पी का निर्देशांक कितना है 5,-3, 5,-3 और इसका निर्देशांक x,6, x,6, ठीक है। अब देखो ये जब समदूरस्थ पर है बिंदु क्यू इन से, तो ये दूरी यानी पी क्यू दूरी है ना, पी क्यू दूरी और क्यू आर दूरी है ना, या फिर ऐसे ऐसे समझ लो क्यू पी दूरी और क्यू आर दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पी आर दूरी निकाल लेंगे, और दूरी निकाल लेंगे, पी आर निकाल लो और यहाँ देख क्यू आर, ठीक है, दोनों दूरियां यहाँ से निकाल लेंगे, फिर हमारा एक्स का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से करते हैं देखो, और लास्ट में पी आर भी निकालनी है, पी आर निकालनी है, पी आर निकालनी है। तो हम लिखेंगे पी क्यू, क्या लिखते हैं कि देखो पहले दिया क्या है, देखो गिवन दैट दिया, पहले वो लिख लो सही से। गिवन दैट में क्या है वो आराम से लिखो। गिवन दैट में हमें देखो बिंदु क्यू दिया गया है, वो है 0,1 और बिंदु पी कितना है, देखो बिंदु जो पी है बोर्ड में फोकस करो 5,-3, 5,-3, सही है। और बिंदु आर कितना है, बिंदु जो आर है वो दिया गया है x,6, x,6 इतना दिया गया है, समझ पा रहे हो। इतने मतलब 3 बिंदु दिए गए हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें, चूंकि ये दूरी पी क्यू और जो क्यू आर जो दूरी कैसी होंगी, बराबर होंगी, तब प्रश्नानुसार हम क्या देखते हैं कि जो पी आर पी क्यू जो दूरी होगी ना, पी क्यू वो किसके बराबर होगी, क्यू आर के, किसके बराबर होगी, क्यू आर के बराबर होगी। तो देखो पी क्यू जब हम निकालेंगे तो ये दोनों बिंदु लेंगे, और क्यू आर निकालेंगे तो ये दोनों बिंदु लेंगे, ठीक है। तो किस तरह से निकालते हैं, देखो रूट में और इधर भी रूट में। पी क्यू के लिए देखो x2 पी क्यू, ये मानो x2, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 इसे मान लो कितना 5, तो लिखेंगे 5 माइनस x1 कितना 0, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला वही लगाएंगे दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो x2 माइनस x1 और इसमें लगाओ y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस 1 प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो, एक बार फिर समझ लो, x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतना करना है। उसी प्रकार से हम इसमें भी लगा देंगे, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का, अरे माइनस तो एक फॉर्मूला वाला हो गया, -3 तो ये है, और फॉर्मूला वाला x2 माइनस x1 होता है y2 माइनस y1, तो y2 कितना हो गया -3 देखो, और y1 कितना हो गया, y1 1 हो गया देखो। अब फॉर्मूला वाला माइनस आ गया यहाँ पे, ठीक है। इधर भी समझो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस इधर क्या बनेगा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हल कर लो, रूट से रूट इधर हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 का वर्ग इधर कर दियो 25 हो जाएंगे, प्लस ये देखो -3 और -1 -4 होते हैं, -4 का वर्ग करेंगे तो 16 बनेंगे, ठीक है। -4 का वर्ग करेंगे तो 16, ऐसे इधर ये बनेगा x स्क्वायर, रूट तो हट ही गया, x स्क्वायर प्लस 6 में से गया 5 बचे, पचम 25, 25 से ये 25 देंगे काट, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 16, क्लियर हुआ यहाँ तक। और x बराबर निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट में 16, तो x बराबर निकालेंगे प्लस माइनस की 2 वैल्यू आ जाएंगी 4, यानी प्लस के 4 और माइनस के 4। तो x के 2 मान कितना है, एक तो x बराबर आया -4 और एक x बराबर आया प्लस का 4, ठीक है, -4। x का एक मान तो आया तुम्हारा प्लस का 4 और एक आया माइनस का 4, मतलब x के 2 मान आ गए। अब क्या करेंगे देखो, अगर हम बिंदु R बनाएं तब बिंदु R क्या बनेगा, देखो बिंदु R तुम्हारे 2 बनेंगे, एक तो बनेगा प्लस के 4,6, समझ लियो सही से, बिंदु R कितने 2 बन जाएंगे, एक तो बनेगा 4,6, दूसरा बन जाएगा R बिंदु -4,6, सही है। R बिंदु 2 बन जाएंगे, कितने बिंदु बनेंगे 2 बिंदु R, एक तो बनेगा माइनस प्लस के 4,6, x को रख देंगे
फिर यहाँ पे अगर -4 रखेगा तो -4,6। आर के कितने बिंदु मिलेंगे? 2। तो पहले हम क्या करते हैं, पी आर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पी आर निकाल लो या क्यू आर निकाल लो, ठीक है। जैसे मान लो हम क्यू आर निकालते हैं, क्या निकालते हैं? क्यू आर। तो क्यू आर के लिए बिंदु पहले देखते हैं क्यू आर, तब क्यू आर के लिए बिंदु कौन से लेंगे? क्यू आर के लिए बिंदु एक तो क्यू बिंदु लेंगे। क्यू बिंदु टॉप वाला 0,1, 0,1 सही है। और आर बिंदु इसमें से पहला उठा लेंगे। अब क्यू आर में पहले आर जो बिंदु लेंगे वो लेंगे 4,6 वाला, सही है। उसके बाद में बिंदु लेंगे हम कौन सा? -4,6 से। तो इनके बीच की हम डिस्टेंस अगर हम निकालें क्यू आर के, तो रूट में देखो ये x1 यहाँ पे बनेगा, ये y1 बन जाएगा, ये x2 बन जाएगा, ये y2 बन जाएगा, ठीक है। तो 4 में से घटा दो 0, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस 6 में से 1 घटाओगे तो 6 - 1 इसका होल स्क्वायर बनेगा, सही है। तो क्यू आर की यहाँ से वैल्यू अगर हम निकालें तो ये बनेंगे 16, और 6 में से 1 गया कितने बचे? 5 × 5 = 25, ठीक है 25। अब देखना इधर क्यू आर बराबर जी बेटा कितने बने बताओ तो? 6 और 5 11 का 1 हासिल 1 हासिल 1, 2 और 3 और 1 4, रूट में 41 बन गया। मतलब क्यू आर की एक वैल्यू आई है रूट में 41, रूट में 41। जी वैल्यू कब आई है? ये वैल्यू जब आई है जब हमें आर बराबर 4,6 रखे। अब रखेंगे आर बराबर -4,6 पर, ठीक है। अब है ना, अब क्यू पुनः क्यू आर लिखेंगे, पुनः क्यू आर बिंदु 0,1 और बिंदु क्यू 0,1 और बिंदु आर -4,6 से देखते हैं, -4,6 से। तब पी क्यू कितना आएगा वो चेक करो। चलो पी क्यू किस तरह से चेक करेंगे? वही फॉर्मूला रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें देखो ये मान लेंगे x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2। फिर से लगा दो, देखो x2 - x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 6 - 1 का होल स्क्वायर। हो गया यहाँ तक? चलिए पी क्यू बराबर निकालेंगे रूट में 4 चौक 16 प्लस 6 - 1, देखो इधर 6 - 25। चलो ये तो हो गए तुम्हारे कितने? 25, मतलब 41 ही रहेगी। मतलब ये दूरी तो पुनः 41 ही रहेगी, सही है। अब क्या करेंगे? अब हम निकाल देंगे पी आर। क्या निकालेंगे? पी आर निकालते हैं। पी आर देखो पुनः पी आर के लिए बिंदु, पी आर के लिए बिंदु पहली कंडीशन में देखो पी बिंदु ले लेंगे। पी बिंदु लेंगे कितना? बिंदु पी 5, -3 और आर बिंदु ले लेंगे 4,6 प्लस का ले लो पी आर, ठीक है प्लस का। तब पी आर अगर हम निकालें यहाँ से तो पी आर बराबर रूट में x2 - x1 डायरेक्ट लगाओ, x2 - x1 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 6 माइनस प्लस, ठीक है। इसे क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। तो एक बार फिर समझ लो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस प्लस कर देंगे अगली स्टेप पर। पी आर बराबर रूट में 4 में से 5 गए बेटा, कितने बचे बताओ? 4 में से 5 गए 3 बचे, 4 में से 5 गए 3 बचे हैं, बहुत बढ़िया। -1 का वर्ग प्लस 6 प्लस प्लस 6 3 9, चलिए 6 + 3 इसका होल स्क्वायर कर दो। चलो तो पी आर बराबर यहाँ से अगर हम निकालें तो 1 का वर्ग तो 1 रहेगा प्लस ये 6 3 9 9 में 81 82 आ गया। ये पी आर यहाँ से कितना आ गया? रूट में 82, रूट में 82, ठीक है। तो ये जो मान आया है, वो आया प्लस के 4,6 रखने पर, ठीक है। अब पुनः हम देखते हैं, ठीक है पुनः क्या देखते हैं? पुनः हम देखते हैं पी आर के लिए बिंदु, पी आर के लिए बिंदु क्या देखते हैं? तो बिंदु पी तो वही उठाएंगे सेम 5, -3 5, -3 सही है।
और आर बिंदु दूसरा ले लेंगे। आर बिंदु कौन सा लेंगे? अभी हमने प्लस के 4,6 लिया था, अब माइनस के 4,6 ले लेंगे। माइनस के 4,6 इसे इस पर लगा देंगे तुम्हारा दूरी सूत्र। तो ये बनेगा x1 और ये बनेगा y1, ये x2 और ये y2। तो पी आर पुनः फिर निकाल दो, अब डायरेक्ट निकालना, ठीक है। फिर दो बार दो, x2 माइनस x1, x2 माइनस 4 माइनस x1 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 6 प्लस 3 इसका होल स्क्वायर। तो पी आर बराबर यहाँ से निकालेंगे, पी आर बराबर रूट में 4 5 9 में 81 प्लस इधर से 6 3 9 में 81, सही है। अब क्या करो, यहाँ से 81 ले लो कॉमन, पी आर 81 कॉमन ले लो रूट में ही, तो ये बनेंगे 2 जोड़ के, ठीक है। 9 बाहर ले आ जाएंगे, तो पी आर यहाँ से आ जाएगा 9 रूट 2, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो, पूरा क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये नोट करो तो फटाफट। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 10 कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे। ये कह रहे हैं बिंदु x, y, x, जो y है, यहाँ पे ले लेते टॉप पर p मान लेते, p बिंदु x, y, बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे बिंदु q ले लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे r, सही है। और यहाँ पे देखो 3,6 लिख देंगे और यहाँ पे कितने लिख देंगे, -3,4, 3,4। क्लियर हुआ यहाँ तक? कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो बिंदु है वो इस बिंदु से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो पी क्यू दूरी और पी आर दूरी बराबर होगी, तो लगा दो। देखो किस तरह से आगे सॉल्यूशन दिया गया है, गिवन दैट में जो बिंदु दिए है, एक तो बिंदु पी दिया गया है x, y, बिंदु क्यू दिया गया है यहाँ पर कितना 3,6 और बिंदु आर कौन सा है -3,4, सही है। अब यहाँ पे तब प्रश्नानुसार क्या होगा, देखो तब प्रश्नानुसार जो पी क्यू डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी पी क्यू के, सॉरी पी क्यू के बराबर होगी पी आर के, यानी पी क्यू जो बराबर होगी पी आर के, दोनों बराबर होंगे। इकट्ठा ही निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस तरह से इकट्ठा किस तरह से निकालेंगे, देखो यहाँ पे देखो पी क्यू क्या करेंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू के लिए पी और क्यू बिंदु लेंगे, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 3 माइनस x का होल स्क्वायर, 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 6 माइनस y का होल स्क्वायर, 6 माइनस y का होल स्क्वायर। ऐसे ही इधर वाले में चलो, -3 माइनस x, -3 में से हटाओ x का होल स्क्वायर करो प्लस, ठीक है। इधर 4 माइनस 3, 4 माइनस y है ना, 4 माइनस y का होल स्क्वायर। इस सबको हल कर लेना। यहाँ पे देखो a माइनस b का होल स्क्वायर, सब में फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सब में लगाओ। इधर से लगाते हैं एक तरफ से, ठीक है, और इसमें भी लगाएंगे फॉर्मूला। चलो रूट से रूट तो पहले हटा दो, चलो रूट से रूट हटा दो, रूट से रूट हटते हैं, ठीक है। कैसे हटाएगा आप देखो, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन प्लस नहीं माइनस लगेगा, फॉर्मूला माइनस का लाएंगे, ठीक है। -2ab, 3 दूनी 6x, सही है, प्लस ऐसे इधर लगाओ ए स्क्वायर मतलब 36, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 22 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 सूत्र वाले ए, ये 6 दूनी 12 भाई बराबर। ऐसे इधर लगाओ, इसमें भी देखो -3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। देखो फॉर्मूला होता है -2ab, तो माइनस के 2 सूत्र वाले 3 दूनी 6x माइनस के, लेकिन एक माइनस ये आ जाएगा -3 वाला, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, प्लस। अब इधर देखो ए स्क्वायर मतलब 16 प्लस बी स्क्वायर मतलब 22 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, 2 सूत्र वाले 4 दूनी 8y
इतना समझ में आ गया? कुछ कट रहा तो काट दो। ये बराबर से इधर 9 से 9 कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 6x है, एक्स वाले इधर कर लो, चलो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी काट दो, एक्स वाले लिख दो, माइनस की 6x की तरफ ले आओ, और 8 और कुछ बचा 6x ये भी इधर ले आओ, माइनस के 12x, 6x हो जाएंगे, माइनस के 6x ये भी इधर ले आओ। ठीक है, अब क्या करोगे, वाई वाले इधर ही ले आओ, चलो माइनस के 12y और माइनस के 8 प्लस के 8y बनेंगे, है ना। अचर पद उधर ले जाओ, तो 36 माइनस के माइनस हो जाएंगे और 16 प्लस के, ये चल रहे हैं। अब इसे हल करना, 6 अच्छे माइनस के 12x और माइनस के कितने बचे 4y, जो इधर माइनस के कितने बचे ये 4y, ओके, माइनस के 4y। मिस्टेक तो नहीं है बेटा? चलिए 36, अच्छा 8, अच्छा यहाँ पे 4y कितने बचे, 4y बचे, कितने बचे, ओके ओके 4y बचे, सही है, वो भी माइनस के बचे, और बराबर इधर कितने बचे बताओ, 6 में 6 गया 0, और इधर तुम्हारा कितना बचा 2 माइनस के 20, बताओ 6 में 6 0 और 3 में से कितने बचे 2 माइनस के 20। यहाँ से कॉमन कुछ ले सकते हो, माइनस के 4 कॉमन ले लो, तो 4 3 12, 4 3 12, 3x माइनस माइनस प्लस 4 1 4y और बराबर माइनस के 20। चलिए माइनस से माइनस कट गया, 4 5 20, तो हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर मिल गया हमारा 3x प्लस वाई बराबर में कितना मिल गया 5। ओके, चलिए ये हमारा संबंध मिल गया। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।